पैर तक हो गया था। अभी हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट प्लानिंग। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अ बिजनेस प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज डिजाइन्ड टू सर्व एज एन ओवरव्यू ऑफ हाउ कंपनी विल ऑपरेट एंड ग्रो इट्स बिजनेस। अभी बिजनेस प्लान क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है। ये जो डिज़ाइन करेगा एक ओवरव्यू को कि कैसे कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेट करेगी और बढ़ाएगी, उसका ओवरव्यू जो देता है वो बिजनेस प्लान है। मीनिंग बिजनेस प्लानिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ मिशन और गोल्स फॉर द कंपनी। तो बिजनेस प्लानिंग एक प्रोसेस है जो जिसमें अपना मिशन बनाने का और गोल बनाने का काम होता है, और उसके अलावा डिफाइनिंग द स्ट्रैटेजीज दैट विल बी यूज टू मेट द गोल्स और मिशन। जो स्ट्रैटेजीज हम लोग गोल्स और मिशन अचीव करने में मदद करेंगे उनको भी बनाना प्रोजेक्ट या बिजनेस प्लानिंग में होता है। बिजनेस प्लानिंग रेफर्स टू a process of deciding in advance in the respect of business activities। तो बिजनेस प्लानिंग में हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में। अभी उसके बाद हम लोग स्टेप्स देखेंगे, क्या क्या स्टेप्स थे बिजनेस प्लानिंग के। द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स थे जो बिजनेस प्लानिंग में होते हैं। सबसे पहला क्या है? एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला अपने को इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना है। इन दिस स्टेज द एंटरप्रेन्योर मस्ट ऑलवेज एनालिस द इंटरनल एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन द फर्म। तो सबसे पहला इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना है। ही मस्ट एनालिस द क्वालिटी ऑफ मैन पावर, मशीनरी एक्सेट्रा। इसमें मैन पावर की क्वालिटी, मशीन्स, ये सब एनालिसिस करना पड़ता है। ही मस्ट ऑल्सो एनालिस द मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन, वर्किंग कंडीशन, मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। उसको मैनेजमेंट और लेबर रिलेशन, बाद में वर्किंग कंडीशन, मैनेजमेंट पॉलिसीज और प्रैक्टिस, इनका भी एनालिसिस करना पड़ता है। सच एनालिसिस इंडिकेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे एनालिसिस से अपने को कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। नीट गेलो है।
तो कनेक्शन थोड़ा गया था, अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा था, एनालिसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट के एनालिसिस से आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट का एनालिसिस। द नेक्स्ट स्टेज इन बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस इज द एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट स्टेप है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस करना। इट इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉरपोरेट कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी, कस्टमर प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। उसमें हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का एनालिसिस करते हैं, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजीज, कस्टमर प्रेफरेंस, ये सब का एनालिसिस करते हैं। सच एनालिसिस इंडिकेट्स अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ द फर्म। तो ये ऑर्गेनाइज के वजह से अपने को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से अपॉर्चुनिटी और कौन से थ्रेट है ये पता चलता है। देयरफॉर द एंटरप्रेन्योर मस्ट एनालाइज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसलिए एंटरप्रेन्योर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेट कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। द एंटरप्रेन्योर मस्ट सेट अ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव इन लाइन विथ मिशन एंड विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एंटरप्रेन्योर को कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव रखने हैं, उसके मिशन और विजन, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और विजन के लाइन के साथ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। द ऑब्जेक्टिव में भी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, मीडियम टर्म हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। दैट इज़ 1 ईयर शॉर्ट टर्म, 3 to 5 मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म मोर देन 5 years, ऐसे रख सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी स्पेसिफिक, रियलिस्टिक, मेजरेबल, अटेनेबल एंड टाइम बाउंड। तो ऑब्जेक्टिव्स है ये स्पेसिफिक होने चाहिए, मतलब बताने के होने चाहिए, रियलिस्टिक जो अचीव कर पाने को जमने चाहिए, रियलिस्टिक और अटेनेबल सेम है, मेजरेबल जिनको काउंट करना इजी है, और टाइम बाउंड, वो टाइम बाउंड अपने को रखना है, इतने समय में अपने को अचीव करना है। ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला पॉइंट है फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी। द एंटरप्रेनर एंड हिज मैनेजमेंट टीम मस्ट फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी। उनको एंटरप्रेनर और उसके मैनेजमेंट टीम को एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना है। तो स्ट्रैटेजी इज द लॉन्ग टर्म प्लान। स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म प्लान है टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अपने को प्रिपेयर करनी पड़ती है। द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज आर फॉर्म बाय द टॉप मैनेजमेंट, द डिविजनल हेड्स एंड द डिपार्टमेंट मैनेजर्स एंड द लोअर लेवल मैनेजर्स। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट, बाद में डिविजनल हेड्स, फिर डिपार्टमेंटल हेड्स और लोअर लेवल मैनेजर ये बनाते हैं। एनालिसिस और पैटर्न एंड प्लान्स। एनालिसिस और स्ट्रैटेजीज और एंड प्लान्स। द मैनेजमेंट मस्ट एनालिस द स्ट्रैटेजीज एंड प्लान। मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजीज और प्लान का एनालिसिस करना है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मस्ट बी कंडक्टेड ऑफ ईच एंड एवरी स्ट्रैटेजी ऑन प्लान। फिर हर एक स्ट्रैटेजी और प्लान का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए। कॉस्ट कैन बी एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अपने को एनालिसिस जो करना है वो प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चों का करना है। बेनिफिट्स कैन बी एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, मार्केट शेयर, सेल्स, गुडविल एक्सेट्रा। तो जो एनालिसिस हम लोग करेंगे वो प्रॉफिट का, मार्केट शेयर का, सेल्स का और गुडविल का। तो ये बेनिफिट का एनालिसिस है। कॉस्ट का भी एनालिसिस करना है और बेनिफिट का भी एनालिसिस करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट स्ट्रैटेजी। द इंफॉर्मेशन मच रिच्ड फ्रॉम द रिसर्च विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी यू चूज़ फॉर योर बिजनेस। अभी ये इंफॉर्मेशन से क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन जो रिसर्च से मिला है उससे स्ट्रैटेजी फॉर्म होगा आपके बिजनेस के लिए। द एंटरप्रेनर मस्ट सिलेक्ट बेस्ट स्ट्रैटेजी और प्लान। तो उसमें से सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी या प्लान एंटरप्रेनर को चूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन। द एंटरप्रेनर मस्ट मेक सप्लायर अरेंजमेंट टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी। तो एंटरप्रेनर को सुटेबल अरेंजमेंट करना है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने के लिए। इम्प्लीमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। इम्प्लीमेंटेशन में अपने को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, एलोकेट करना पड़ता है अलग अलग रिसोर्स को वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए। डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म इफेक्टिवली। तो उसमें आपको सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करना है, मोटिवेट करना है ताकि वो इफ़ेक्टिवली काम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यू। रिविजिट द एंटायर प्लान टू लुक अप फॉर एनी आइडियाज और वर्किंग दैट इज कंफ्यूजन और इररिलेवेंट टू द पॉइंट्स यू आर मेकिंग विद द प्लान। पर में आपको आपके प्लान की ओर रिविजिट करना है। ये किसके लिए? ये जानने के लिए
कि कुछ कंफ्यूजन है क्या, या कुछ इरिलीवेंट पॉइंट्स को तुम लोग कवर कर रहे क्या, ये देखने के लिए रिविजिट करना चाहिए। देयर मस्ट बी पीरियोडिक रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, तो एक पर्टिकुलर पीरियड होने के बाद रिव्यू लेना चाहिए। द रिव्यू इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग ऑन द राइट ट्रैक टू अचीव ऑब्जेक्टिव। तो ये रिव्यू क्यों करना चाहिए, ताकि अपने को समझे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो आपको रिव्यू लेना है ये जानने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन राइट ट्रैक पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। इफ़ नेसेसरी मॉडिफिकेशन में बी मेड इन द स्ट्रैटेजी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग अपने स्ट्रैटेजी में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो। ठीक है, आगे का कंटिन्यू करते हैं। आगे है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ प्रोजेक्ट इन एन ऑर्डरली मैनर। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है, एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना एक पर्टिकुलर ऑर्डरली मैनर में। इट मीन्स डिटरमाइनिंग द रूट और द मैनर इन विच द प्रोजेक्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब है एक रूट बनाना, जिस रूट से वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, वो रूट बनाना। द सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज जस्ट नॉट पॉसिबल विदाउट एक्यूरेट बिजनेस प्लानिंग। तो सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट का, ये जब तक हम लोग एक्यूरेट प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं करते तब तक पॉसिबल नहीं होता। द प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टार्ट कब होता है, जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने हम लोग डिस्कवर करते हैं, एंड कम टू एन एंड विद द कंप्लीशन ऑफ ऑल डिटेल्स रिक्वायर्स फॉर एग्जीक्यूशन। और ये स्टार्ट होता है डिस्कवरी से और एंड होता है जो भी डिटेल अपने को पूरा करना है वो पूरा करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज द रिजल्ट ऑफ डिटेल इन्वेस्टिगेशन of various aspects, that is mechanical, technical, mechanical, marketing and financial of the proposed business activity। तो
प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए अपने को अलग अलग एस्पेक्ट की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे टेक्निकल है, मैनेजरियल है, मार्केटिंग है और फाइनेंस है, प्रपोज बिजनेस एक्टिविटी के लिए। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज द इसेंशियल इन केस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट एज इट गिव्स बेसिक डेटा रिक्वायर्ड फॉर द स्क्रूटिनिटी ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स वर्क। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग ये क्यों ज़रूरत है इसकी, ये नए प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वो बेसिक डेटा अपने को देगा अपने प्रोजेक्ट की स्क्रूटिनी के लिए और प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए। बाद में इट ब्रिंग सेफ्टी टू द प्रोजेक्ट एंड इंश्योर्स ऑर्डरली कंप्लीशन। ये प्रोजेक्ट को सेफ्टी देता है और इसके वजह से प्रोजेक्ट अपना ऑर्डरली कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग का इम्पोर्टेंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोवाइड्स द ब्लूप्रिंट फॉर स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट प्लानिंग एक ब्लूप्रिंट देता है जिससे हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट और मैनेज कर पाएंगे। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंस बताएंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग का। अचीवमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक गोल्स, सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रैटेजिक गोल को अचीव करना। एवरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवर्स योर ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स इट टू अकम्प्लिश इट स्ट्रैटेजिक गोल्स। हर एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आपको आपके फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन को आपके ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करता है और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। इफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फ्लरिश एंड कीप अप विथ कॉम्पिटिटिव, इट मेंबर्स मस्ट बी इफेक्टिव एट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन चलना चाहिए और उसको कॉम्पिटिटिव रखना है तो आपको आपके मेंबर्स इफेक्टिव होने चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। Appropriate careful planning will ensure that project will not run over deadlines। तो एक अप्रोप्रिएट और केयरफुल प्लानिंग से क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट डेडलाइन के ऊपर नहीं जाएगा, डेडलाइन आने से पहले आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। इट एस्टिमेट्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिनिश थ्रू द टाइम मैनेजमेंट प्लान। तो ये अपने को टाइम एस्टिमेट निकाल के देता है कितना टाइम लगेगा ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए। इट इज़ इसेंशियल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन स्पेसिफिक टाइम इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। तो कौन सा भी प्रोजेक्ट है एक स्पेसिफिक टाइम के पहले आपको कंप्लीट करना है ताकि हम लोग प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग स्पेसिफाइज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी राइट फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द एंटरप्राइजेस टू अंडरटेकिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग आपको लगता है प्रोजेक्ट प्लानिंग अपने को पर्टिकुलर टाइम बताता है हर एक एक्टिविटी के लिए जो अपने को लगता है एस्टैब्लिशिंग एंटरप्राइजेस से लेके प्रोडक्शन एक्टिविटी अंडरटेक करने तक जो भी एक्टिविटी अपने को करनी है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग से ही होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। प्रोजेक्ट प्लानिंग में एनकरेज क्रिएटिविटी और इनोवेशन। प्रोजेक्ट प्लानिंग के वजह से क्रिएटिविटी और इनोवेशन एनकरेज होता है। आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
आगे पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल, इफ डाई प्रोजेक्ट्स प्लानिंग टारगेट्स आर हाईली चैलेंजिंग, मतलब जो प्रोजेक्ट्स डाई प्रोजेक्ट है उनका जो प्लानिंग है, टारगेट प्लानिंग है, बहुत चैलेंजिंग होता है। डाई एम्प्लॉयज ऑफ डाई कंपनी नीड अप टू कम अप विथ इनोवेटिव आइडियाज टू फेस डाई चैलेंजेस एंड अचीव द टारगेट। तो जो डाई कंपनी के डाई एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको डाई चैलेंजेस लेके काम करना पड़ता है टारगेट अचीव करने के लिए। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइज रिस्क। इट आइडेंटिफाइज पॉसिबल रिस्क ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डाई प्रोजेक्ट एंड मेक प्रिपरेशन इन केस दोज रिस्क में हैपन थ्रू द रिस्क मैनेजमेंट प्लान। उनको रिस्क आइडेंटिफाई करना पड़ता है डाई प्रोजेक्ट पे ऊपर, तो जिससे क्या होता है कि हम लोग रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव एन इंसाइट अबाउट पॉसिबल फाइनेंशियल, सोशल, फिजिकल रिस्क इन्वॉल्व इन प्रमोशन एंड डेवलपिंग डाई प्रोजेक्ट। तो ये हमेशा अच्छा होगा कि आप उसमें फाइनेंशियल, सोशल, फिजिकल रिस्क ये ढूंढो डाई प्रोजेक्ट प्रमोट और डेवलपमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन। प्रोजेक्ट प्लानिंग में मोटिवेट एम्प्लॉयज़। प्रोजेक्ट प्लानिंग से एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं। ड्यू टू प्रोजेक्ट प्लानिंग डाई कंपनी में अचीव हायर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, मार्केट शेयर एक्सेट्रा। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग के वजह से डाई कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है, मार्केट शेयर आ सकता है ये प्रोजेक्ट प्लानिंग के वजह से। देयरफॉर डाई कंपनी मैनेजमेंट में मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इंसेंटिव्स सच एज इंक्रीज इन पे, हायर बोनस एक्सेट्रा। तो इसके लिए डाई कंपनी अपने मैनेजमेंट को मोटिवेट कर सकती है, उनको एडिशनल इंसेंटिव देके, जैसे इंक्रीज इन पे, उनका पेमेंट बढ़ा के या बोनस देके ये कर सकती है। बेटर कोऑर्डिनेशन। इट कोऑर्डिनेट्स मल्टीपल रिसोर्सेज विद इन टाइम एंड कॉस्ट रिस्ट्रेंट ऑलमोस्ट एक्यूरेटली। तो ये मल्टीपल रिसोर्सेज के साथ कोऑर्डिनेट करती है, जो अपने को पर्टिकुलर टाइम में और कॉस्ट में अपने को कंप्लीट करने का है एक्यूरेटली। फॉर एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी टू बी कंपेयर्ड, वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रिक्वायर्ड। तो अगर आपको कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है तो अपने को बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको लगते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग गिव्स क्लियरिटी इन एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, thereby ensuring proper coordination। प्रोजेक्ट प्लानिंग आपको क्लियरिटी देता है फंड्स जमा करने में और उसको यूटिलाइज करने में, ताकि उधर अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्रोजेक्ट प्लान सप्लाइज वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट डाई कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। तो प्रोजेक्ट प्लान आपको इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कॉस्ट कितना है रेजिंग फंड्स की, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, बाद में रेट ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट रिटर्न चाहिए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन प्रोजेक्ट रिटर्न कितना है, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। देयरफॉर प्रोजेक्ट प्लान कैन बी यूज बाय प्रमोटर्स टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन सच एज डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो उसके लिए प्रोजेक्ट प्लान प्रोमोटर्स उसका यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, जैसे कि डेब्ट इक्विटी रेशियो। अभी डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है? डेब्ट मतलब लोन और इक्विटी मतलब खुद का कैपिटल। तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में खुद का लोन कितना है और कैपिटल कितना है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का नहीं क्या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए प्रोजेक्ट प्लान इसेंशियल है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक क्वालिटी। इट गिव्स अ क्लियर डिटेल्स ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोजेक्ट
and what should be expected from the project थ्रू क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। तो वो आपको क्लियर डिटेल्स देता है प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड के बारे में, और इस प्रोजेक्ट से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये भी बताता है। पीपल वर्किंग डाउन द हायरार्की बिकेम अवेयर ऑफ डाई स्टैंडर्ड दैट इज एक्सपेक्टेड अबाउट डाई प्रोडक्ट एंड देयर परफॉर्मेंस। तो उधर हायरार्की होती है कि डाई स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि वो प्रोडक्शन आपका काउंट हो जाए प्रमोशंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। प्रोजेक्ट प्लान एक्ट एज अ कंट्रोलिंग डिवाइस टू चेक द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड द प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर। तो प्रोजेक्ट प्लान ये कंट्रोलिंग डिवाइस है जो चेक करता है प्रोग्रेस को और प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर को ये कंट्रोल करता है। करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन टू करेक्ट इफ देर आर एनी डेविएशंस बिटवीन प्लान एक्सपेंडिचर एंड एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो आप करेक्टिव मेजर्स ले सकते हो जब कुछ डेविएशन रहेगा प्लान एक्सपेंडिचर और एनुअल एक्सपेंडिचर के बीच में। अगर डेविएशंस रहेगा तो उसके लिए हम लोग मेजर्स ले सकते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रपोज प्रोजेक्ट इन अ समरी फॉर्म। अब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है प्रपोज प्रोजेक्ट की एक समरी फॉर्म में। इट सर्व्स एज अ बेस फॉर feasibility study and actual execution of the project। ये एक feasibility study का करके एक बेस होता है जो अपने को उस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए लगता है। इट इज़ जनरली प्रीपेयर्ड बाय कंपनीज ओन टेक्निकल एक्सपर्ट। कंपनी के खुद के टेक्निकल एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल ने बनाया हुआ रहता है, और बाय आउटसाइड एक्सपर्ट या आउटसाइड एक्सपर्ट्स ने, जिसमें कंसल्टिंग इंजीनियर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल होते हैं। अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ वेरी यूजफुल टू नो इन डिटेल द टेक्निकल, मार्केटिंग एंड अदर इशू रिलेटिंग टू द प्रपोज बिजनेस प्रपोजल। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये बहुत यूजफुल होता है टेक्निकल, मार्केटिंग और बाकी के इश्यूज समझने के लिए। इट इज़ यूजफुल वाइल सबमिटिंग प्रपोजल फॉर गवर्नमेंट लाइसेंस एंड परमिशन। ये बहुत यूजफुल रहता है जब आपको गवर्नमेंट लाइसेंस लेना हो या परमिशन लेना हो, तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है। इट कैन बी प्रिपेयर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म और एज पर स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द क्लाइंट एंड इट शुड बी ड्राफ्टेड विथ प्रॉपर केयर। तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं या जो भी क्लाइंट्स की स्पेसिफिक नीड्स होगी उसके अनुसार बना सकते हैं केयर से। इट मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर विच टेबल्स, चार्ट, इंजीनियरिंग मैथ्स एंड ड्राइंग्स एक्सेट्रा आर कैन बी अटैच टू द रिपोर्ट। तो ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है जिसमें टेबल्स होते हैं, चार्ट होते हैं, इंजीनियरिंग मैप, ड्राइंग्स, ये सब होते हैं जो ये प्रोजेक्ट को अटैच करते हैं। बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंसिस्ट ऑन सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलॉन्ग विथ लोन एप्लीकेशन फॉर द प्रोजेक्ट। तो बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे भरोसा करते हैं अगर, और वो अपने को लोन एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना पड़ता है। मैनी बैंक्स हैव देयर प्रिंटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्म्स। बहुत सारे बैंक के पास ऐसे प्रोजेक्ट के प्रिंटेड रिपोर्ट फॉर्म होते हैं। द कंसर्न पार्टी हैज़ टू सप्लाई इंफॉर्मेशन इन दिस फॉर्म एंड अटैच द कंप्लीटेड फॉर्म टू द लोन एप्लीकेशन। तो जो भी कंसर्न पार्टी है उसको ये फॉर्म कंप्लीट करना है और उसको अटैच करना है लोन एप्लीकेशन के साथ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नीड प्रोजेक्ट रिपोर्ट because the lending institution certainly desires
to study the soundness of the proposed project before granting loan। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में स्टडी करना है ताकि वो प्रोजेक्ट के साउंडनेस के बारे में पढ़े लोन देने से पहले। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपॉइंट्स एक्सपर्ट स्टाफ फॉर स्क्रूटिनिटी ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सपर्ट स्टाफ अपॉइंट करते हैं प्रोजेक्ट की स्क्रूटिनिटी करने के लिए। ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं।
ठीक है, हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।